उस चीज़ से मैं सिर्फ घबरा रहा था और रो रहा था। और मैं अपने आप पे भी लानतें डाल रहा था कि तू कितना बदनसीब है, तू कैसी औलाद है कि तू अपनी माँ का चीर पर राज करवाएगा। यार तू जख्म देना ही था ना तो इतना बड़ा जख्म ना देती मुझे। मैं तेरे साथ बहुत मुखलिस था। मैं तेरी खातर अपनी वालदा से भी फाइट करता था कि कभी कभी मैं उनको भी नाराज कर देता था कि कभी तेरी सुन ली, कभी वालदा की सुन ली। तू ये ना काम करती यार। और मैं वो बेटा हूं कि जिसने 2 दफा अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारा। अच्छा नुमान भाई, कब्र कशाई आपने कराई, एक दफ़ा पहले आपने अपनी माँ को सुपुर्दे खाक किया और फिर किया। कब्र कशाई में किस तरह की पोजीशन थी, क्या दिल में था, और कब्र कशाई के बाद क्या क्या सबूत मिले? सब कब्र कुशाई में ना वो जब आप कब्र कुशाई के लिए आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी और उस दिन कब्र कुशाई थी, क्या दिल में आया था, क्या सोच थी कि यार कराऊं ना कराऊं, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। सर दिल में यही था कि जिस तरह डॉक्टरों में भी मुझे डराया हुआ था, मस्जिद इमाम ने डराया हुआ था, कब गोरकन ने डराया हुआ था कि यार अंदर ना कीड़े सुंडियाँ चल रही होंगी, तो ना कराओ, हाँ। तेरी वालदा को ना हमने पीसीस में निकालना। हम्म। तो उस चीज़ से मैं सिर्फ घबरा रहा था और रो रहा था। और मैं अपने आप पे भी लानतें डाल रहा था कि तू कितना बदनसीब है, तू कैसी औलाद है कि तू अपनी माँ का चीर पर राज करवाएगा, तू इस तरह इंसाफ दिलवाएगा कि जिस तरह की ये बातें करते हैं। इन्होंने मुझे मार दिया होगा। मैं जब जब उन ये चीज़ें याद करता हूँ तो मेरा ना अंदर कलेजा फट जाता कि मैंने उनको दूसरी दफ़ा देखा। मेरी वालदा वैसे की वैसे थे। जिस दिन आपने उनका कब्र कशाई करानी थी, उस दिन आपके लिए वो लम्हा, वो टाइम कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल टाइम था कि अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी सिस्टर को नहीं पता था कि आज भाई क्या कर रहे हैं बाहर। यार तू जख्म देना ही था ना तो इतना बड़ा जख्म ना देती मुझे। मैं तेरे साथ बहुत मुखलिस था। मैं तेरी खातर अपनी वालदा से भी फाइट करता था कि कभी कभी मैं उनको भी नाराज कर देता था कि कभी तेरी सुन ली, कभी वालदा की सुन ली। तू ये ना काम करती यार। ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई कि तूने मुझे इतनी बड़ी इसकी सजा दे दी कि मैं रोज मरता हूँ, रोज रोज मरता हूँ। इतनी बड़ी सजा ना यार देती। सारे मिल जाते, सारे एक साथ हो जाते, तू मेरे साथ ऐसा ना करती। तूने ऐसा क्यों किया? तू ऐसा ना मेरे साथ करती। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसी कौन सी मैंने कमी छोड़ी थी तू तेरी इज्जत में? हाँ मैं तुझे यही होता था कि एक दो दिन तेरी बातों को नजरअंदाज कर देता था कि तूने कुछ चीज मंगवाई है, मैं भूल जाता था, अगले दिन ले आता था। इससे ज्यादा तो नहीं मैं कुछ करता था। लेकिन मैं तेरी बातों को अहमियत देता था, तेरी सुनता था, तुझे टाइम प्रॉपर एक टाइम देता था। मैं थका भी होता था तो तेरी सुनता था। अगर तू सुबह के 5 5 6 6 बजे तक भी तूने मुझे जगाया तो मैं थकावट में फिर भी जागता था। लेकिन तू ऐसा ना करती। मेरी अम्मी नु ना मेरे को खोंदी और जो मर्जी मेरे नाल कर लेंदी। मेरे घर का सुकून हर चीज लै गई तू। जब कब्र कशाई करानी थी, डॉक्टरों ने, मौलवी साहब ने क्या कहा कि कब्र में ये होगा, कीड़े चले होंगे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा हाल होगा, ये बातें की उन्होंने? मुझे सब नहीं मना किया था। हत्या कि जो मेरा भाई था वो सिर्फ देखता था मेरी तरफ के की डिसीजन ले रहा है।
भाई किस काम तरफ जा रहा है। बहुत मुश्किल था। खत्म कर दिया इन लोगों ने मुझे। कब्र कुशाई में दूसरी दफा मैंने अपनी वालदा को देखा, और मैं वो बेटा हूं कि जिसने 2 दफा अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारा। जब कब्र कशाई हुई फिर क्या देखा जो आपके जहन में था कि यार मैं कैसे देखूंगा, क्या हालत होगी? जो हम भी बातें सुनते हैं, ठीक है ना, और किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती कि कब्र को दोबारा खोदा जाए या देखा जाए। तो उस टाइम फिर आपने क्या देखा? सर मुझे इन्होंने पास नहीं जाने दिया। मैंने इनके पहले भी बताया कि बहुत तरले मिनते ही होते हैं यहाँ पे आके, और कुछ नहीं होता। रिक्वेस्ट होती है कि यार एक झलक ना मुझे देखने दो यार प्लीज़। उन्होंने बोला नहीं, इजाज़त नहीं है। तो इर्द गिर्द वो कब्र के टेंट वगैरह लगे हुए थे, तो दूर से छुप के ही मैंने अपनी वालदा को, मैंने और मेरे भाई ने देखा। सिर्फ वालदा का फेस नज़र आ रहा था, उनके बाल नज़र आ रहे थे। तो हमारे रोने की जो आवाज़ लाउडली हो गई थी, रो के ज़रा ऊंची हम रोना लग गए। तो फिर डॉक्टरों की नज़र हम पर पड़ गई थी कि ये दोनों छुप कर देख रहे हैं। तो उन्होंने हमें सख्ती से फिर मना किया कि आप साइड पर हो जाएं। गोरकन से मैंने पूछा था कि यार मेरी वालदा की क्या कंडीशन है, उसने भी बोला कि भाई स्मेल नहीं है। अच्छा। तो चुप कर जा, अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी की है, तेरी माँ वैसे दी वैसी बाहर आई है, कोई सुंडी कीड़ा नहीं होगा। डॉक्टर मेरे पास आती हैं, मुझे आके सबसे पहले वो कहती हैं कि अपनी वालदा की तस्वीर दिखाओ। बात वगैरह वो मैं सारी मेरी तसल्ली से सुनती हैं, जो जो मेरी वालदा के साथ हुआ उनको मैं पिक्चर दिखाता हूँ तो वह कहती हैं हाँ शक्ल यही है, कि मेरी वालदा का फेस वो ही था। अच्छा। कोई बदला बुदला नहीं था। जो लोगों ने कहा कि ऐसे होगा कब्र में, हाँ, पता नहीं कौन सा अजाब होगा, कीड़े होंगे और पता नहीं हालत क्या होगी, वैसी कोई आसार कोई बात कुछ नहीं। भी नहीं था। जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए कब्र भी मैंने अपनी वालदा को खूबसूरत महल होता है। मैंने अपनी वालदा को अमानतन नहीं दफनाया था, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी वालदा का ख्याल रखा है। अमानता नहीं अल्लाह ने समझा। हाँ, अल्लाह पाक ने मेरी वालदा का ख्याल रखा है। मैंने दूसरी दफ़ा देखा है, और दूसरी दफ़ा जब मैंने अपनी वालदा को कब्र में उतारा है तो मैं उनके पाँव के पास ना इस तरह अपना मुंह लेकर गया हूँ और स्मेल ले रहा हूँ, तो कोई स्मेल नहीं थी। आपके दिल में कभी आया कि यार मैं कब्र कशाई ना कराऊं, बहुत मुश्किल मरहला है, तो कौन सी बात ने फिर आपको कहा कि नहीं कराना चाहिए? पहले आपके दिल में आया कि मैं ना कराऊं? सर ये हमारा कानून कहता कि हमने करवानी है, मुझे मेरे कानून ने मजबूर किया। मेरे मुल्ज़मों ने मुझे मजबूर नहीं किया, मुझे मेरे कानून ने मजबूर किया, क्योंकि मेरे मुल्ज़म जो मेरा कर गए ना, इससे बड़ा वो मुझे कुछ मजबूर नहीं कर सकते। तो अगर ये हल भी ना होता तो इंसान जज्बात में आके कुछ भी करता है, क्योंकि मेरा सब्र अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। मैं अपने इंटरव्यूज़ क्यों कम कर रहा हूँ कि रो रो के मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। रोज़ हर इंटरव्यूज़ दे दे कर मेरा 10 kg वज़न कम हो गया। मेरा 2 माह में 10 किलो वज़न कम हो गया। मैं बीमार रहना शुरू हो गया हूँ। तो इसलिए मैं नहीं होता अब मुझसे। नुमान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सारी नुमान की बातें सुन ली। एक माँ जिससे इतना प्यार हो, एक बार अपने प्यारे को कब्र में उतारना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कवानीन जो हैं उनको भी पूरा करना था और इंसाफ के तकाज़ों के लिए शवाहद भी पूरे रखने थे। तो अपनी माँ को दोबारा कब्र में उतारा, उनकी कब्र कुशाई की। एक दफ़ा तकलीफ़ से गुज़रा, दूसरी दफ़ा तकलीफ़ से गुज़रा, और फिर तीसरी दफ़ा तकलीफ़ से गुज़रा, और अब चौथी दफ़ा तकलीफ़ से गुज़रा है। कब इंसाफ मिलेगा? आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और आप नुमान के हवाले से, अनीला के हवाले से क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।